इस वीडियो लेक्चर में हम डीजल पावर प्लांट का क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है, एक दो स्ट्रोक डीजल इंजन संयंत्र से प्राप्त आंकड़े निम्न है। सिलेंडर का व्यास 20 सेंटीमीटर, स्ट्रोक का लंबाई 30 सेंटीमीटर, ड्रम ब्रेक का व्यास 1 मीटर, माध्य प्रवाही भावी दाब 3 बार, इंजन की गति 400 आरपीएम, शुद्ध ब्रेक बल 600 न्यूटन, डीजल की खपत 4.6 kg पर आवर, ईंधन का ऊष्मीय मान 45000 किलोजूल पर केजी। ज्ञात कीजिए सूचित शक्ति, ब्रेक शक्ति, यांत्रिकी दक्षता तथा ब्रेक ऊष्मीय दक्षता। इंग्लिश में क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन फ्रॉम ए टू स्ट्रोक डीजल पावर प्लांट, diameter of cylinder 20 cm, length of the stroke 30 cm, diameter of drum 1 meter, mean effective pressure 3 bar, speed of engine 400 rpm, net brake load 600 Newton, consumption of diesel 4.5 kg per hour, calorific value of fuel 45000 kilojoule per kg. Find indicated power, brake power, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ब्रेक थर्मल पावर। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटेड पावर का वैल्यू निकालेंगे। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला है इसको हिंदी में सूचित शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला है इंडिकेटेड पावर इक्वल टू पीएम, मतलब ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, एरिया ऑफ सिलेंडर, स्ट्रोक लेंथ और एन। ये होता है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन के लिए इंडिकेटेड पावर का वैल्यू, और 4 स्ट्रोक इंजन के लिए इंडिकेटेड पावर इक्वल टू PMALN/2। ये होता है 4 स्ट्रोक के लिए। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2 स्ट्रोक का है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंडिकेटेड पावर इक्वल टू PMALN। इंडिकेटेड पावर कितना है, सॉरी मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 बार। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। अब याद रखिएगा, 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल लिया। एरिया कितना होगा, एरिया है π/4 इंटू सिलेंडर का डायमीटर। सिलेंडर का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेंगे तो 0.2 का स्क्वायर। स्ट्रोक कितना है, स्ट्रोक की लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर 0.3, और एन का मान कितना है, इंजन की गति दिया हुआ है 400 आरपीएम। अब देखिए, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने बार वो घूमता है चक्का जो है। तो अब इसको हमको आरपीएस में कन्वर्ट करना है। आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए मतलब सेकेंड में, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इंडिकेटेड पावर का मान आएगा वो आएगा वॉट में, और 1 वॉट होता है जूल पर सेकेंड, इसीलिए इसको हमने आरपीएस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो मान आएगा, ये मान आएगा आपका जूल में, और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागते देंगे। डायरेक्टली हमको आईपी की वैल्यू जो है वो किलोवाट में मिल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 3 इंटू 10⁵5 बटे 1000 इंटू π/4.2 का स्क्वायर इंटू 0.3 इंटू 400/1000
60। तो ये देखिए हमारा मान आ गया 18.85। तो आईपी का मान आ गया 18.85 किलोवाट। अब अगला हम निकालेंगे ब्रेक पावर, हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रेक शक्ति। इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर का 2 पाई NT। ठीक है, तो देखिए अब T का मान तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में। T मतलब टॉर्क, टॉर्क का मान तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो टॉर्क का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क होता है T बराबर आपका ड्रम पे जो फोर्स सप्लाई होगा इनटू ड्रम का रेडियस। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है शुद्ध ब्रेक बल, वही जो बल हमने बोला ये होता है बल इनटू रेडियस। तो बल कितना है 600 न्यूटन, और रेडियस ड्रम का रेडियस व्यास दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो बल दिया हुआ है 600 और डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, तो उसका रेडियस होगा 0.5 मीटर। इसका मान कितना आ गया 300। देख लीजिए, निकाल के भी देख लेते हैं। 600 इंटू 0.5 300, यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क हमने निकाल लिया। अब हम बीपी का मान निकाल सकते हैं। बीपी इक्वल टू 2 पाई, एन का मान कितना था 400 और टी का मान है 300। अब फिर से बीपी का मान किलोवाट में आएगा, तो ये आरपीएम में है, तो इसको हम बदलेंगे आरपीएस में। तो 60 से भाग कर देंगे, और ये वाट में आएगा, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं। टू पाई इंटू 400 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 60। तो ये मान आ गया आपका 12.56। तो बीपी का मान आ गया 12.56 किलोवाट। अब अगला हमको निकालना है यांत्रिकी दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी। यांत्रिक दक्षता। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है आपका बीपी अपॉन आईपी। बीपी आईपी दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। बीपी का मान है 12.56 और आईपी का मान है 18.85। भाग कर लेते हैं। 12.56 भागे 18.86, मान मिल गया हमें 0.665। यह आ गया 0.665। जब इसको परसेंट में लिखेंगे तो 66.5%। अब एक ही चीज बचा है, क्या? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रेक ऊष्मीय दक्षता। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी पिछले बार भी हम लोगों ने निकाला था। फॉर्मूला आपको पता है, बीपी अपॉन मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। पिछले बार ही मैंने बताया था, यूनिट को बराबर करने के लिए इसको 3600 से गुना करते हैं यदि मास जो है वो केजी पर आवर में है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका मास कितना है 4.5 केजी पर आवर, इसीलिए उसमें 3600 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बीपी का मान कितना था 12.56, 3600, मास ऑफ फ्यूल 4.6 और कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू आपका 45,000। करते हैं भाग।
12.56 इंटू 3600 4.6 इंटू 45000। तो ये आ गया आपका मान कितना 0.218। परसेंट में लिखेंगे तो 21.8%। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो पूछिए।